और बिपरजॉय तूफान ने गुजरात में अब तक के अनुमान के मुताबिक भारी तबाही मचा दी है। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक के पूर्वानुमान में साइक्लोन का स्टेटस वेरी सीरियस है, जिसके सीवियर में परिवर्तित होने की संभावना है और इस दौरान 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाद कई इलाकों में बारिश तेज हो गई। मांडवी मुंद्र समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। एनडीआरएफ ने फिलहाल लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। गुजरात के जखौ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का भयानक असर दिखा। तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर तरफ पानी पानी नजर आया और समंदर की लहरें गरजती दिखीं। बिपरजॉय की वजह से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जखौ के पास फिलहाल तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है। तूफान की वजह से वहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। ऐसा लगा जैसे हर तरफ धुंध छा गई हो। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। समुंदर है वो उफान पर है। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए कच्छ जिले के जखौ से लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। तो गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान का रुख अब राजस्थान की तरफ हो चला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिखे और आपदा से निपटने के लिए बनाई गई सभी टीमों को अलर्ट रहने को कहा। मौसम विभाग के अधिकारी जो है उनकी मौजूदगी के अंदर हम लोगों ने पूरा रिव्यू कर लिया है। गहलोत ने कहा कि जिन जिलों के प्रभावित होने की संभावना है वहाँ आमजन के बचाव और राहत के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहे। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई। इसका सबसे ज्यादा असर समंदर के किनारे बसे इलाकों में देखने को मिला, जहां तूफान के आने से पहले ही समंदर की खतरनाक लहरों ने कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। इन लहरों ने समंदर के किनारे बने कई मकानों में ऐसी टक्कर मारी कि वो देखते ही देखते पानी में समा गए। समंदर का यही रौद्र रूप कई दूसरी जगहों पर भी देखने को मिला। खौफनाक लहरों के साथ वहां तेज हवाएं भी चली, जिसकी वजह से गिर सोमनाथ के ज्यादातर इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही उन मकानों को खाली करा लिया था जिनके गिरने की आशंका थी। इसके साथ ही वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई और टीमें तैनात कर दी गईं ताकि तूफान की चपेट में आने वालों की तुरंत मदद की जा सके। और भीषण तूफान और तेज बारिश के बीच ओखा बंदरगाह पर कोयले के ढेर में आग लगने से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। एक और ओखा बंदरगाह पर तूफान के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोयले के ढेर में आग लग गई और देखते ही देखते कोयले के बड़े बड़े ढेर आग में सुलगने लगे। कोयले के ढेर में भीषण आग को देखकर अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग एक के बाद एक कई कोयले के ढेरों तक पहुंच गई और एक साथ कई बड़े कोयले के ढेर आग में सुलगते हुए दिखाई देने लगे। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि तूफान के दौरान बिजली गिरने से ओखा में कोयले के भंडारण में आग लग गई।